नमस्कार। जिस तरह से दाल में हल्दी नमक जरूरी है, उसी तरह से राजनीति में नारों का अपना महत्व है। राजनीति के अखाड़े में दांव पेच जो खेले जाते हैं, उनमें नारे लगा लगा कर वो दांव पेच खेले जाते हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद और सरकार चलाने में। भाइयों बहनों, राजनीति वो शतरंज का खेल भी है, जिसमें चालें आप किधर भी चलते रहें, साथ में नारे बहुत जरूरी हैं। ये चीज माननीय श्री गुजराती द्वय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने साबित करके दिखाई है। पिछले 10 साल में उन्होंने कम से कम 2 दर्जन नारे ऐसे दिए हैं जो अपने आप में इस पूरे खेल को, राजनीति का जो खेल चल रहा है पिछले 10 साल से, इस पूरे खेल को नींव प्रदान करते हैं। अब आप देखिए खेल शुरू कहां से हुआ था। अब की बार मतलब 2014 में अब की बार मोदी सरकार, अब नहीं चलेगा महिलाओं पर अत्याचार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, अब नहीं होगा किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ये चला। उसके साथ उन्होंने और एक चलाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन अब वो 10 साल बाद आए या नहीं आए, लेकिन वो बातें अब कभी नहीं आती। एक बार जो नारा चल जाता है वो दोबारा यूज नहीं होता। हालांकि अब की बार ट्रम्प सरकार तक गई बात, लेकिन वो क्योंकि अब की बारी अटल बिहारी उस टाइप का नारा है कि हमेशा चलता रहेगा। फिर 2016 मतलब इन्होंने क्या किया, पहले 2014 में इनको किसी ने बताया था, माननीय श्री मोदी जी को, कि 2 साल अगर आपकी सरकार रह गई तो फिर आप 15-20 साल के लिए निश्चिंत रहिए। एक ही सरकार है पूरे भारत में, तो है ही है, पूरे विश्व में एक ही सरकार है जिसने अपने पूरे होने के 2 साल का उत्सव मनाया। और उस समय ये नारा चला, हर हर मोदी घर घर मोदी, और बनारस से वो इलेक्शन लड़े थे तब भी हर हर मोदी घर घर मोदी चल रहा था। तो ये जो नारे हैं इनका क्या महत्व है आप आगे देखिए। फिर इसके साथ इन्होंने जब सरकार में आ गए तो इन्होंने एक नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। फिर ये 2014-19 के बीच में चला। 19 में जब फिर आ गए सरकार में तो इन्होंने चलाया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बार 24 के बाद इन्होंने कुछ नहीं जोड़ा है, लेकिन उनके डिट्रैक्टर्स जो है वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश। क्योंकि जिस पार्टी से इन्होंने हाथ मिलाया है, जिस भी पार्टी से, उसका विनाश ही हुआ है, चाहे वो नीतीश कुमार की हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो। अब 19 में देखिए क्या क्या चला। 19 में चला, अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर फिर एक बार मोदी सरकार। फिर इसके साथ क्योंकि उन पर लांछन लग रहे थे राफेल सौदे के और ये सब, तो मैं भी चौकीदार, क्योंकि उधर चौकीदार ही चोर है चला रहे थे कांग्रेसी, तो इन्होंने अपनी पूरी टीम को, पूरे एमपीज को, पूरे कार्यकर्ताओं को एक बैच पहना दिया, मैं भी चौकीदार। अब वो चौकीदार सो गए हैं, अब कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि नारा बदलते रहना चाहिए, तमाशा बदलते रहना चाहिए। क्योंकि ये नारेबाज राजा है, तो योगा का तमाशा, 2 वर्ष का तमाशा और जीएसटी का तमाशा, मतलब पूरे संसद को रंग दो, पूरे संसद पे आपने लाइटिंग लगा लगा के जीएसटी मनाया, फिर नई संसद बनाई, उसका तमाशा। तो ये तमाशेबाज राजा और नारेबाज राजा है। अच्छा, इसके बाद
2019 से 24 के बीच क्या चला? मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। फिर जैसे 23-24 के इलेक्शन आने लग गए तो मोदी की गारंटी, ये चीख चीख कर बोलने लग गए लोग, मोदी की गारंटी। और ये मोदी की गारंटी है। अब वो मोदी की गारंटी कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि वो 15 लाख भी नहीं आए और वो रोजगार भी नहीं मिला, और डॉलर और तेल की कीमत अपन सब समझ ही रहे हैं। लेकिन मोदी की गारंटी चला, मोदी की गारंटी। जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है नारों में मोदी जी और शाह जी का, वो था अब की बार 400 पार। और अब की बार जो 2024 के इलेक्शन में चला, और ये पूरे इस मूड में आ गए थे कि अब हम भगवान बन चुके हैं और अब हमें कोई नहीं हरा सकता, और मैं स्वयंभू हो चुका हूं, अविनाशी हो चुका हूं, जिन जैसे इन्होंने कहा था। मैं तो अविनाशी हूं जी, मैं तो अविनाशी हूं जी। तो अब की बार 400 पार जनता ने 250 से नीचे ला दिया। लेकिन नारे अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब हरियाणा के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, तो दो नारों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। पहले योगी बाबा ने धकेल दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अब अगर महाराष्ट्र जीत जाते तो बटेंगे कटेंगे को क्रेडिट मिल जाता उस नारे को। तो इन्होंने एक नया नारा दिया, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ऐसे करके ये नए नारों का दौर है। एक है तो अच्छा, अंग्रेजी के नारों को आप भूल मत जाना। मेक इन इंडिया, जो कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग पुराने समय से 35% डाउन हो चुकी है, लेकिन मेक इन इंडिया का शोर शराबा कम नहीं हुआ है। फिर शुरू हुआ वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का नया रूप था, लेकिन आज हमारी चाइना से ही सिर्फ जो इंपोर्ट है वो 1 बिलियन से ऊपर की है, मतलब, और यूएस से करीब करीब 2 बिलियन पहुंच रहे हैं। तो हमारी इंपोर्ट ही इतनी हो गई कि वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की वजह बन चुकी है। अच्छा, तीसरा नारा फिर जो इन्होंने ये 24 के आसपास शुरू किया था, 23-24 के इलेक्शन में, वो है 5 ट्रिलियन। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, और हम मतलब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और ये नहीं बता रहे कि यूएस की इकोनॉमी 35 ट्रिलियन की है, और चाइना जो हमारे साथ साथ चल रहा था 2008 तक, वो अब 23 ट्रिलियन पहुंच चुका है। हम 5 ट्रिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब नहीं बताना। लेकिन 5 ट्रिलियन सुनने में कितना अच्छा लगता है। ये उनको अच्छा लगेगा, भक्तगण उसी में मगन हो जाते हैं, क्योंकि बाकी की सच्चाई बताना नहीं है। नारे सुनो, खुश रहो। ये लूट चलाई है, और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए।